नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की बिहाइव जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 5 द स्नैक एंड द मिरर। आज का अपना टॉपिक स्नैक एंड द मिरर। इससे पहले वाले टॉपिक कर लिए हैं, अगर नहीं देखें तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलो आज का अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 द स्नैक एंड द मिरर। इसमें देखो बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, अपन पाठ पढ़ने से पहले इन पे डिस्कस कर लेते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को कांच में देखना पसंद करते हैं? करते हैं, है ना? दर्पण दिखते ही सबसे पहले हाँ कैसा घूमे, है ना? सर कोई जो है उस पर टेम्प्ट होता है, आकर्षित होता है अपनी शक्ल देखने के लिए। कहीं भी लगा दो भले कांच, खुद तो देखे बगैर तो रह ही नहीं सकोगे। What do you think about such times? आप उस समय कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? Have you ever seen a dog, a cat, a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, किसी बिल्ली या किसी पक्षी को कांच में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आप क्या सोचते हैं वो अंदर क्या देखते हैं? Now read this humorous story. Humorous story का मतलब है हास्यास्पद कहानी about a doctor, a snake and a mirror. ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही हास्यास्पद स्टोरी होने वाली है, जिसके कैरेक्टर एक डॉक्टर है, एक सांप है और एक दर्पण। तीनों के बारे में स्टोरी है। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या घटना घटित होती है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से को कुंडली मार के बैठा है क्या किसी हिस्से पे? ए फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी जो है एकदम से पूरा टक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप हो गए। अब कोबरा सांप का नाम ले और वो भी कोबरा, और वो भी शरीर की यूं लिपट के कुंडली मार के बैठ जाए तो डर तो लगता ही है ना, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और हम सब चुप होके बैठ गए। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ से जो है क्वेश्चन आया, प्रश्न आया। द टॉपिक कैम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। और ये टॉपिक कब आया? जब हम डिस्कस कर रहे थे सांपों के बारे में, कि भाई जब हम सांपों के बारे में, होम्योपैथी क्या होती है, जो एलोपैथी होती है दवाइयाँ, जो डॉक्टर अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना, एक दो होते हैं MBBS, ये होम्योपैथी वाले, एक होते एलोपैथी के जो कि चीर फाड़ करते हैं या अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं, इनको कहा जाता है एलोपैथी। एक होते हैं आयुर्वेदिक जो कि आयुर्वेद दवाई देते हैं, और एक होता है होम्योपैथी, इसमें आयुर्वेद के जैसा ही इसमें होता है, थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो ये तुरंत राहत नहीं देके लंबे समय में जड़ से खत्म करने के लिए काम आती है आयुर्वेद और होम्योपैथ। तो यहाँ होम्योपैथी में जब हम सांप का डिस्कस कर रहे थे तभी ये टॉपिक आया कि भाई क्या आपके शरीर के किसी हिस्से पे सांप ने कुंडली मार के बैठा है क्या कभी, और वो भी कोबरा। We listen attentively as the doctor continued with his tale. और हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे जैसे कि डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा था। It was a hot summer night. अब ये गर्मी की शाम का समय था, रात का समय था, गर्मी का सीजन था। About 10 o'clock, लगभग 10 बजे का समय। I had my meal at the restaurant. मैंने रेस्टोरेंट में अपना भोजन किया। एंड टर्न टू माई रूम, और अपने रूम की तरफ आगे बढ़ा। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, और ये आवाज जो है बिल्कुल जानी पहचानी सी आवाज थी। One could say that the rats and I shared the room. और कोई भी ये कह सकता था कि भाई मैं और चूहा रूम को शेयर कर रहे हैं। I took out my box of matches. अब मैंने अपना माचिस का बॉक्स बाहर निकाला। अब पहले के ज़माने में लाइट तो होती थी नहीं तो मैच बॉक्स निकाला।
एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और मैंने उससे केरोसिन का जो लैंप था वो जलाकर टेबल पर रख दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, अब मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मेगरे, और मेरी अर्निंग जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। आई हैड अबाउट 600 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस के अंदर 600 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उसके साथ कुछ शर्ट रखे थे और कुछ धोती रखी हुई थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास भी जो है एकमात्र एक काला कोट था। विच आई वॉज देन वेयरिंग, जो कि मैं उस समय पहने हुए था। आई टुक अप माई कोट, सॉरी कोट का मतलब यहाँ क्या है, COAT, हाँ ये वही है। आई टुक अप माई कोट, मैंने अपना COT कोट का मतलब होता है चारपाई, COAT का मतलब पहनने वाला कोट, सही है। आई टुक अप माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट उतारा। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट हंग देम अप, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं, वेस्ट का मतलब बनियान, और उनको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज ऑफ द रूम, और मैंने कमरे की 2 खिड़कियां खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ये एक आउटर रूम था जिसकी कि एक दीवार बिल्कुल ओपन यार्ड यानी खुले मैदान में खुलती थी। It had tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall, और ये जो है टाइल से बना हुआ रूम था जिसके ऊपर इस तरीके से जो है गैबल ये बनी हुई है, जिससे कि सपोर्ट, दीवार की सपोर्ट में ये बनी हुई थी। There was no ceiling, किसी प्रकार की सीलिंग या छत नहीं थी, इस तरीके से था। There was a regular traffic of rats to and fro the beam, और इसीलिए वहाँ रेगुलर ट्रैफिक, नियमित आवाजाही रहती थी, किसकी, रैट्स की, चूहों की। टू एंड फ्रो यानी इधर उधर आते जाते रहते थे, फ्रॉम द बीम, बीम से। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, आई मेड माई बेड, अब मैंने अपना बिस्तर किया, एंड पुल्ड इट, और इसको खींचा, क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास में। आई ले डाउन, और मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप, मैं उठा। एंड वेंट आउट टू द वरंदा फॉर लिटिल एयर, और मैं बाहर बरामदे में गया कुछ हवा खाने के लिए, थोड़ी हवा आ सके इसके लिए, क्योंकि गर्मी के कारण अंदर नहीं सो पाया। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान ने हवा को भी जो है एकदम से बंद कर दिया हो, हवा बिल्कुल भी नहीं थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे के अंदर गया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने वो बॉक्स खोला। बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे से। एंड टुक आउट ए बुक, और उसमें से एक किताब निकाली। द मैटेरिया मेडिका नाम की जो किताब थी, जिसमें सारी रेसिपीज लिखी हुई थी कि भाई किस बीमारी में क्या दवाई, क्या इलाज करना चाहिए। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। एट द टेबल के ऊपर, ऑन विच, जिसके ऊपर, स्टूड द लैंप रखा हुआ था। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा दर्पण, कांच रखा था। स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कंघा, ले बिसाइड द मिरर के बगल में पड़ा था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। अब ये कह रहा, जब किसी भी व्यक्ति के पास मिरर होता है तो वो उसमें देखने के लिए टेम्पटेड हो ही जाता है, आकर्षित हो ही जाता है, मोहित हो जाता है। आई
टुक ए लुक, अब मैंने भी जब दर्पण की तरफ देखा तो उसमें देख लिया अपना थोबड़ा कि भाई कैसा हूं। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, और उन दिनों में ब्यूटी यानी खूबसूरती का बड़ा पसंद करने वाला था, बड़ी प्रशंसा करने वाला था, यानी अपने लुक पे बड़ा ध्यान देने वाला था। अक्सर इस उम्र में होता ही है। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं ये भरोसा विश्वास करता था कि मैं अपने आप को कैसे और ज़्यादा हैंडसम बनाऊं, खूबसूरत रखूं। अब देखो कारण क्या था, आई वॉज अनमैरिड। खूबसूरत दिखने का कारण क्या था, कभी मैं क्या था, अनमैरिड, कुंवारा था। अब क्यों, अभी लड़की को ढूंढना है तो अच्छा दिखूंगा तभी तो अच्छी लड़की मिलेगी। तो एक कारण यही था कि भाई मैं अपने आप को हैंडसम दिखवाना चाहता था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, दूसरा मैं डॉक्टर भी था। तो डॉक्टर भी ऐसे लल्लू पंजू नहीं होने चाहिए, थोड़ा दिखने में डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी पेशेंट को भी लगेगा हाँ भाई डॉक्टर साहब है कोई। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, जिससे कि मैं अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। आई पिक्ड अप द कॉम, अब मैंने कंघा उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और इसको मैंने अपने बालों में घुमाया। एंड एडजस्ट द पार्टिंग, और जो पार्टिंग बीच में जो ये पट्टी है इसको एडजस्ट किया। आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि वो एकदम से सीधी और एकदम साफ सुथरी नजर आए, दिखे। तभी क्या हुआ देखो, आई टुक ए क्लोज लुक ऑफ माई फेस इन द मिरर, और अब मैंने दर्पण में अपना चेहरा अच्छी तरीके से देखा, क्लोज एकदम पास लाके। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और अब मैंने अपने कांच में चेहरा देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या था, आई वुड सेव दिल्ली, कि भाई अब मैं डेली सेविंग करूंगा, रोज दाढ़ी बढ़ाऊंगा। एंड ग्रो ए थिन मॉस्टिच्यू, और पतली पतली मूछें रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि और ज्यादा खूबसूरत दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, क्योंकि मैं अभी क्या था, बैचलर था, कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, अब मैं मिरर के अंदर मैंने अपने आप को देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत ही खूबसूरत मुस्कान थी। आप भी मिरर में ट्राई करना, अपनी मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, सबके लिए अट्रैक्टिव होती है। तो यही कह रहा है कि मेरी मुस्कान बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और अब मैंने दूसरा धरती को हिला देने वाला दूसरा निर्णय लिया। अब वो दूसरा निर्णय क्या था धरती को हिला देने वाला, देखो। I'd always keep that attractive smile on my face, कि ये मैं अपनी ये आकर्षक मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा, यानी कि हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि और ज़्यादा खूबसूरत दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि मैं अभी तक कुंवारा था, और इससे भी बड़ी बात कि मैं एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, और ऊपर से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। देखो भाई, कांच में देखते हैं तो किस तरह के ख्याल आते हैं, आपके भी आते होंगे। आप भी अपना चेहरा दर्पण में निहारते होंगे और आपके मन में भी इस तरीके के कुछ डिसीजंस आते होंगे। आप भले ही मत बताओ, लेकिन आते तो हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, अब मैं खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और तभी एक और विचित्र, एक और शानदार विचार मेरे दिमाग में आया।
और वो क्या था, आई वुड मैरी, कि भी मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर, और मैं किससे शादी करूंगा, एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा। Who had plenty of money, जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, and a good medical practice, और एक बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी। She had to be fat for a valid reason, और इसके लिए जो है she had to be fat, उसको थोड़ा मोटा भी होना पड़ेगा। फॉर ए वैलिड रीजन, अब इसका रीजन भी क्या करना पड़ रहा है, देखो मोटापे का रीजन क्या बता रहा है, क्यों उसका मोटा होना पड़ेगा। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अब मोटी होने का कारण क्यों मैं मोटी ढूंढ रहा है कि अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं कोई सिली मिस्टेक कर दूं और अगर मुझे भागना पड़े तो वो मेरे पीछे नहीं भाग पाए। आपके भी सपनों की रानी या सपनों का राजकुमार कैसा होगा, मन ही मन में सोच रहे होंगे ना। कोई बात नहीं, सोचो सोचो। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. With such thoughts यानी इन विचारों के साथ, in my mind अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, I resumed my seat in the chair in front of the table, मैंने अपनी कुर्सी को टेबल की फ्रंट में, टेबल के सामने जमाया। There were no more sounds from above, और अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। Suddenly there came a thud, dull thud as if a rubber tube had fallen. Suddenly यानी अचानक से, came आई a dull thud, एकदम से धम की आवाज, जैसे कि इफ ए रबर ट्यूब, जैसे कोई रबर का ट्यूब जो है, हैड फॉलन गिरा हो, टू द ग्राउंड जमीन पर, एकदम से ऐसे थर्ड साउंड आई जैसे कि कोई ट्यूब गिरा हो जमीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, अब निश्चित रूप से कोई चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड रन अराउंड एंड टेक ए लुक, इवन सो आई थॉट, फिर भी मैंने सोचा, आई टर्न अराउंड, कि भी मुझे मुड़ना चाहिए, एंड टेक ए लुक, और देखूं तो सही कि क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नैक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। नो सूनर हैड आई टर्न यानी जैसे ही मैं मुड़ा, देन ए फैट स्नैक, तभी एक मोटे से सांप ने, रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे जो है क्या बैठा था, एक मोटा सा स्नैक, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पे आके बैठ गया। अब देखो, सांप कंधे पे आके बैठ गया। The snakes landing on me and my turning were stimulus. अब जैसे ये करा, सांप का मेरे ऊपर बैठना हुआ और मेरा उसकी तरफ मुड़ना हुआ, ये दोनों एक साथ हुए। आई डिडंट जंप, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ देखो, आई डिडंट जंप, मैं जंप भी नहीं मार पाया। आई डिडंट टेरिबल, मैं कांप भी नहीं सका। आई डिडंट क्राई, और रो भी नहीं सका। एकदम से करे तो करे क्या। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, वहां ऐसा कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं था। एकदम से ऐसा हो गया, जैसे ही देखा सांप आ गया, अब करे तो करे क्या, है वहीं जम गई, नजर वहीं जम गई और कुछ कर नहीं पा रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं, आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही है। कई बार होता है ना, कुत्ता पीछे भागता है, एकदम से पैर चिपक जाते हैं और चिल्लाना चाह रहे हैं लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही, रुंध जाता है गला, तो वैसे ही हालत इसकी हुई।
The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब देखो सांप ने क्या किया, slid along my shoulder, मेरे कंधे से जो है टहलता हुआ आया, and coiled around my left arm above the elbow, और मेरी लेफ्ट आर्म यानी ये बाएं बाँ जो है इसमें एल्बो के ऊपर यहाँ कुंडली मार के बैठ गया ऐसे। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसका जो हुड था वो स्प्रेड फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो चेहरा था, उसका जो हेड चेहरा जो था वो मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पे था। बहुत नजदीक आ गया सांप। अब देखो क्या होगा, क्या वो सांप से बच पाएगा या सांप उसको काट लेगा या आगे वो क्या करेगा, ये अपन पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज के इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।